हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो 2010 पीजीटी बायोलॉजी में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम पेपर देख रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी, जैसा कि आप पेपर में देख रहे होंगे। ये आप पेपर देख रहे हैं। जरा मैं पेन एक सेलेक्ट कर लूँ, कोई अच्छा सा कलर। चलिए, वायलेट ले लेते हैं। ये है। तो ये पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी का जो कोड होता है यूपी का, वो 06 है, और जो इसका पेपर कोड है वो ए है। तो चर्चा करते हैं। और ये जो प्रश्न हैं, ये आप देखेंगे कि पीजीटी में भी आए हैं, और पीजीटी के तो हैं ही हैं, टीजीटी में भी आए हैं, केवीएस में भी आए, एनवीएस में भी आए, डीएसएसबी में ये प्रश्न रिपीटेड हैं। और यही प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी के क्वेश्चन वो जूलॉजी में आए, जो बॉटनी के हैं वो देखेंगे कि बॉटनी में भी प्रॉपर वो प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन प्रश्नों को देखें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पूरा ख़त्म करेंगे। 125 क्वेश्चन आते हैं वो पूरे, और ये मूल पेपर है। मूल पेपर को स्कैन किया गया है। गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? किडनी स्टोन आर क्रिस्टल्स ऑफ। तो किसका क्रिस्टल होती है? तो वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट का। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। देखिए, यहाँ ये दो कैल्शियम, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आप ऐसे देख सकते हैं। मिलते जुलते क्वेश्चन से ये साथ में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग इज। तो देखिए, जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व किया या जब किया गया, उस बंदे को ये क्वेश्चन आता था। देखिएगा, ये क्वेश्चन आता था, और जिसने भी सॉल्व किया उसने क्या देखा कि 10 उसको याद था कि 10 जोड़ी है, उसने 10 को लगा के आगे बढ़ गया। उसने चारों ऑप्शन पढ़ने मुनासिब नहीं समझे, तभी ये क्वेश्चन उसका गलत हुआ। उसको 10 आता था, ये कंफर्म है कि उस बंदे को पूरे क्वेश्चन ये आ रहे थे, मगर उसने ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और ये आंसर लगाने की जगह उसने 10 देखा, टिक किया, आगे बढ़ गया, जबकि आंसर ये सही है, 10 जोड़ी। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि या तो यस और नो के चक्कर में यहाँ नो दिया रहता है, और आप उसको सही से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन गलत कराते हैं, या पूरा क्वेश्चन ना देकर चारों ऑप्शन आप नहीं देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो वो नहीं देखते हैं, और आप क्वेश्चन करके आते हैं। जब घर में मिलाते हैं तब लगता है एक क्वेश्चन चला गया। और एक दो ही क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्शन में आपको रोकते हैं। केचुए का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? तो केचुए का जो उत्सर्जी उत्पाद है वो क्या है? अमोनिया व यूरिया। क्या है? अमोनिया व यूरिया इसका उत्सर्जी उत्पाद है। काइनेटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है कि कीटोन पाया जाता है। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकरिन। तो कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है कीटों में। कीटों में हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन का है ये इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कौन सा है। तिलचट्टे का अंडा होता है, तो तिलचट्टा क्या है? कीट है, तो इसका अंडा कैसा होता है? तो देख लेते हैं कैसा होता है, आप बताएंगे। तो तिलचट्टे का अंडा होता है सेंट्रोलिसाइथल। जो कीटों के अंडे होते हैं वो सेंट्रोलिसाइथल होते हैं। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या होती है। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या होती है, तो बताइएगा कितनी होती है? तो इसकी जो संख्या बताई गई है वो 30 दी गई है। कितनी दी गई है? 30। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की संख्या 30 होती। प्रत्येक अग्रपाद हाथ के ऊपरी भाग अपर आर्म में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस, नीचे का भाग लोअर आर्म में 2 लंबी अस्थियां रेडियस और अल्ना होती हैं। हाथ तथा पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। इसके आगे प्रत्येक पंजे में 5 लंबी अस्थियां मेटा कार्पल्स होती हैं। पंजे के बाद 4 अंगुलियों में प्रत्येक में 3-3 अंगुलिस्थ और अंगूठे में 2 अंगुलिस्थ होती हैं। इस प्रकार दोनों अग्रपादों में कुल अस्थियों की संख्या 60 होती है, अतः दाहिने में 30 बोन्स होंगी। तो ऑप्शन इसका 2 सही है।
निम्न में कौन सा सर्फ जहरीला नहीं है? देखिए पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स का सॉल्व पेपर पड़ा हुआ है। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस जो अभी तक पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड कहीं का भी पूछा गया हो, हमने एक प्ले लिस्ट बना के रखी है, जाइएगा वहाँ देखिएगा प्ले लिस्ट में। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स में 2 से 3 वीडियो पड़े हैं जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं, उससे वो पड़े हुए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो निम्न में कौन सर्प जहरीला नहीं होता है? तो ऑप्शन है पाइथन। पाचन तंत्र नहीं होता है, तो अब तो सब जानते हैं टीनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, तो वो है टीनिया। हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? तो मे भी आर्थवर्म में होना चाहिए, हाँ यही सही है, आर्थवर्म के प्लाज्मा में घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैमेटोफाइट मुख्य पौधा होता है, तो आप सब जानते हैं मेन प्लांट ऑफ गैमेटोफाइटिस, तो वो ब्रायोफाइट होता है। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है? तो वो कंफर्म होता है 1। द आरक्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट 1 होता है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीन का पूछता है तो शायद 1 से कम होता है। देख लीजिएगा खरगोश के आरक्यू का एक वीडियो आपका पड़ा होगा, सबका आरक्यू हमने दे रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सारे पौधों के आरक्यू हमने दे के रखे हैं। खरगोश के दाहिने व बाएं फेफड़ों में पिंड की संख्या होती है, तो एक में शायद 4 और 2, देख लेते हैं कितनी होती है भाई। तो इसका आंसर जो दिया हुआ था 4 और 2, 4 और 2 होती है, याद रखिएगा। खरगोश के दाहिने में 4 और बाएं में 2। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग क्या होता है? तो फूला हुआ भाग कॉक्सा होता है। नवजात बच्चे के अंधे, बहरे और बाल विहीन होते हैं। न्यूली बॉर्न यंग वंस आर ब्लाइंड, डेफ, हेयरलेस इन, तो किसके होते हैं आप बताइएगा? तो रैबिट के होते हैं। किसके होते हैं? रैबिट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में, 91 क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुख्यतः होते हैं, तो यूरिकोटिलिक होंगे। कैसे होंगे? यूरिकोटिलिक। और अमीनोटिलिक क्या होते हैं? वो जंतु जो पानी में पाए जाते हैं वो अमीनोटिलिक होते हैं, ध्यान रखना। यूरियोटिलिक इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, मेंढक और स्तनधारी आदि। कौन एक जंतु द्विलिंगी है? विच वन इज बाइसेक्सुअल एनिमल? तो इनमें से बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है? हनी बी तो है नहीं, हाउस फ्लाई है नहीं, लीच और एस्केरिस में 2 होने चाहिए, तो एस्केरिस है नहीं, लीच होना चाहिए, तो यही लीच है। विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं? विषदंत। देखिए ये 2 क्वेश्चन बने जो पॉइजन नॉन पॉइजनस स्नैक हमने पढ़ाया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना के डाली है। आप यहाँ क्वेश्चन और पेपर सॉल्व कराना हो वो उस प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार देखने की जहमत आप उठाइए जरूर। तो विषैले सर्प और विषदंत जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं? तो आप बताएंगे। तो वो जुड़े विसर्प विषदंत मैग्जिला से जुड़े होते हैं। इसने क्या बताया है कि मैग्जिला से जुड़े होते हैं। इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आप चेक करिएगा, इसमें थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूजन है, वैसे मैग्जिला से है, और फिर भी आप इसका आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है बताइएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर जरूर बताएं, तुरंत बताएं। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं द रॉ लाख ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? तो हमें लगता है उसको बोलते हैं सीट लाख, बटन लाख, ब्रूड लाख और सेलेक। क्या बोलते हैं उसको? आप बताएंगे तुरंत, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सैलेक। क्या बोलते हैं? सैलेक के नाम से जानते हैं। द रॉ लॉक ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द ट्विग ऑफ होस्ट प्लांट कॉल्ड।
तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो सेलेक के नाम से जानते हैं, ये सेलेक। बहुलक होता है, तो बहुलक क्या होता है आप बताएंगे। तो बहुलक होता है ए नंबर सर्वाधिक सामान्य मान, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो सीधे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो तुरंत मार्क कर रहे हैं और लंबा नहीं खींच रहे हैं। शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो शरीर की ऊर्जा का जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। पेसमेकर का कार्य क्या है, हृदय स्पंदन को स्टार्ट करना, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। क्या है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वही है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी जो ग्रंथ होती है हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित जो हार्मोन होते हैं एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस के, वो होते हैं एसटीएच यानी सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, जीटीएच गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और टीएसएच थायराइड प्रेरक हार्मोन, और एलटीएच ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, एमएसएच मिलानोसाइट इंड्यूसिंग हार्मोन। उदर अविदोलन नृत्य किसकी भाषा है, द टेल वैगिंग डांस, तो ये तो आप सब जानते हैं हनी बी की है। किसकी है, हनी बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाए तो क्या होगा, तो लय विहीन होकर हृदय धड़कता रहेगा। ये मानना है कि लय विहीन होकर हृदय धड़कता रहेगा, लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा। तो हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाए तो लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा। तो ऑप्शन ये कर लो, क्योंकि ये मायोजेनिक हार्ट होता है, मनुष्य का तो कैसे होता है, मायोजेनिक होता है। अग्नाशय स्रावित करता है, पैंक्रियास स्रावित करता है, पैंक्रियोजाइमिन, एंजियोटेंसिन, सोमैटोस्टैटिन और एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो क्या स्रावित करता है, तो सोमैटोस्टैटिन स्रावित करता है। तो ये आया सोमैटोस्टैटिन स्रावित करता है। मधुमक्खी समाज में श्रमिक होता है, तो वो हरदम क्या होता है, बंद मादा होता है या बंद नर होता है, जनदहीन नर होते हैं, जनदहीन मादा होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 105 नंबर का, तो स्ट्राइल फीमेल होती हैं, तो ऑप्शन इसका सी ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य मछलियों में कौन जो उत्तर प्रदेश पाली जाती है यदि भारत में देशज नहीं है, वो कौन सी मछली है जो खाई जाती है प्रायः, तो वो है हाई नंबर है हाइपोथैल्मिकथीज मालिट्रिकस जो है ये नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख उत्पन्न होता है केवल मादा कीट द्वारा, केवल नर कीट द्वारा, तो किसके द्वारा होता है, तो मादा कीट के द्वारा अधिक, नर कीट के द्वारा कम। तो ऑप्शन आएगा 3 नंबर ये वाला। इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा क्या ऑप्शन ये सही है या ये सही है, इसको एक बार कंफर्म जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की सर्वश्रेष्ठ व आदर्श विधि कौन सी है, तो सबसे आदर्श विधि जो है वो कौन सी है, तो आदर्श विधि है इनमें से कोई नहीं। यदि 7 परीक्षणों में समांतर माध्य 100 व 3 परीक्षणों में समांतर माध्य 50 है, तो सामूहिक रूप से इनका समांतर माध्य कितना होगा, तो समांतर माध्य होगा 85। कार्ल पियर्सन का कोटि सह संबंध गुणांक महत्वपूर्ण है यदि, तो बताएगा 111 नंबर, तो ऑप्शन आएगा बी स्टेफन हेल्स, सॉरी कहाँ पहुंच गए। कार्ल पियर्सन कोटि सह संबंध गुणांक महत्वपूर्ण है यदि, तो इसको ऑप्शन आएगा डी ये वाला। और इसमें आएगा किस पादप कार्की का जनक माना जाता, तो स्टीफन हेल्स को। टीपीएन का अर्थ है, टीपीएन स्टैंड्स फॉर, तो इसका मुख्य अर्थ क्या है टीपीएन का बताएंगे, तो ट्राई फास्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड, तो ट्राई फास्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड, ट्राई फास्फो
पेरिडीन न्यूक्लियोटाइड, तो ऑप्शन ये 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम अर्थसूत्री विभाजन खोजा गया, मियोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो इसका था फार्मर और मुरे के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? फार्मर और मुरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोड़ का कारक है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। भूख लगने में व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है, तो सिंपल सी बात है, वो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। भूख लगने के बाद सबसे पहले ग्लाइकोजन प्रयोग करता है। एक्सॉन तथा डेंड्रॉइड की संधि कहलाती है, तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है बताएंगे, तो वो कहलाती है सिनैप्स। नेक्स्ट है, फील्ड कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा रख सकती है, बताएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो वो है कोशिकी व आर्द्रता जल, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लें, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, क्वेश्चन कट रहे हैं। क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनीमियस पेशी विद्यमान है। क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनीमियस मसल्स लाए, तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हाथों से, हैंड से। किससे संबंधित है? हाथों से संबंधित है। तो ये प्राय ना हाथ से संबंधित है, ये प्राय टांगों में आएगा, लेग्स में। तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा, लेग्स टांगों से। एक वयस्क मनुष्य में सिस्टोलिक और डायलिसिस दाब होता है, प्राय कितना होता है? तो 120 mmHg और 80 mmHg। जो ब्लड प्रेशर आप देखते हैं, बीपी 80 और 120, तो 120 और 80। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, तो ये कहाँ स्थित है बताएंगे। लाख इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो भारतीय लाख इंस्टीट्यूट रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो क्लेयोना जो होता है वो हानिकारक होता है। जब दोनों जनक का रुधिर वर्ग ए बी है, तो बच्चे में हो सकता है ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, तो ये संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन समझात अंग है? देखिए अभी हमने आपको, अब आप कहेंगे कि सर क्या, अभी आपको नोट्स हमने उपलब्ध कराए थे समझात और समवर्ती अंग के, और हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नोट्स डाल के देखे हैं, और आपके सामने क्वेश्चन देखिए यहाँ रखा हुआ है। निम्न में कौन समझात अंग है? हमने बताया था वो अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्यों में अंतर हो, तो वो अंग क्या कहलाते हैं? समझात अंग कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, मानव का हाथ तथा पक्षी के पंख। मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? तो मस्तिष्क की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है। एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मूत्र करता है और अत्यधिक पानी पीता है, किंतु उसका रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य, किसका परिणाम हो सकता है? तो वाइसोप्रेसिन का उस पर प्रभाव हो सकता है। इस तरह से दोस्तों पूरे 125 क्वेश्चन आपके पीजीटी बायोलॉजी के हमने सॉल्व कराए। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है 2010 पीजीटी बायोलॉजी 2010 सॉल्व क्वेश्चन पेपर, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को पूरी देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इनको पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।